इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल मिला के नहीं करना या उस कम्बिनेशन में नहीं करना, और साथ में ये भी बताएंगे कि उनको आप कैसे कैसे डिफरेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट टाइम के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शफक बुशरा। सबसे पहले जिस कम्बिनेशन को आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो है हनी और घी, मतलब शहद और घी, देसी घी या सादा घी, कोई भी घी। बहुत सारे लोग जो हैं वो शहद को घी के अंदर मिला के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दूध के अंदर शहद और घी दोनों को मिला के इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आप लोगों को ये लगता है कि अगर आप दूध में शहद डाल रहे हैं तो उससे दूध की न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी या दूध की न्यूट्रिटिव वैल्यू बेहतर हो जाएगी, और उसमें आप घी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक कम्बिनेशन हो जाएगा और हमें ताकत मिल जाएगी, हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम बेहतर हो जाएगा। दूध की अपनी एक ग़िज़ाई वैल्यू है। शहद को अल्लाह ताला ने बिल्कुल ऐसे बनाया जैसे इंसान का जिस्म की विस्कोसिटी है, और घी की अपनी एक ग़िज़ाई वैल्यू है। तो मैं इन सारों की अपनी अपनी वैल्यू अलहदा होने पे किसी किस्म का एतराज़ नहीं कर रही। मैं आपको सिर्फ आज ये बताऊंगी कि इन तीन चीज़ों को इकट्ठे आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह क्या है? एक तो ये कि सबसे पहले कि दूध अगर आप गर्म करते हैं और गर्म दूध के अंदर शहद डाल के इस्तेमाल करते हैं तो उससे शहद की न्यूट्रिटिव वैल्यू इफ़ेक्ट हो जाती है या ख़राब हो जाती है। तो कभी भी गर्म दूध के अंदर नहीं, हमेशा शहद को अगर दूध में इस्तेमाल आपने करना भी है तो आपने नीम गर्म में इस्तेमाल करना है, तो फिर वो नुकसानदेह नहीं होगा। जब आप घी को, दूध को और शहद को मिक्स करते हैं तो आपके मैदे में, आंतों में एक फैक्टर कह लें या एक मादा पैदा होता है जिसको HMF कहते हैं, और तहकीकात के मुताबिक अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैदे के अमराज, गैस होना, ब्लॉटिंग होना और जिस्म के अंदर जो कंपोनेंट बन जाता है ये आपको कब्ज़ की परेशानियां और मैदे के अमराज, और कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि अगर इस कम्बिनेशन को इकट्ठा इस्तेमाल करें या कैंसर के अलामात भी, इससे कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट्स भी इसके होते हैं। दूसरी चीज़ जिसको अब मैं डिस्कस करूँगी, आपने दूध को या दही को भिंडी के साथ या पालक के साथ इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि पहले भी एक दो वीडियोस में मैंने आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस की है कि हमेशा आयरन और कैल्शियम इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करते। जब आप पालक इस्तेमाल करते हैं वो रिच है आयरन के अंदर, और जब उसके साथ दूध इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि आयरन और कैल्शियम दोनों इकट्ठे एब्जॉर्ब नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि पनीर जो है वो भी तो है, लेकिन पालक पनीर का कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, वो तो मतलब बहुत शौक़ से लोग खाते हैं, तो क्या उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है? बिल्कुल उसकी एब्जॉर्प्शन हो सकती है। क्यों? क्योंकि दूध की मिकदार जो है वो एज अ दूध नहीं जा रहा। जो पनीर है वो एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, उसको फाड़ने के बाद जो उसका अंदर से एसेंशियल अमाइनो एसिड निकालने के बाद जो उसका मिक्सचर बचता है जिसको हम पनीर बोलते हैं, तो उसके अंदर कैल्शियम की जो अमाउंट है या कैल्शियम का जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट हो जाता है। इसलिए पालक पनीर का एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना हरगिज़ नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर आप पालक खाने के फ़ौरन बाद दूध इस्तेमाल करते हैं या दूध खाने के थोड़ी देर बाद पालक का सालन इस्तेमाल करते हैं तो उससे मैदे के अमराज हो सकते हैं, आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, मैलन्यूट्रिशन हो सकती है, क्योंकि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होगी। ना कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, ना आयरन एब्जॉर्ब होगा, ना आपके जिस्म में जिंक एब्जॉर्ब होगा। अब अगर आपने पालक खानी है तो पालक के साथ अगर आप पालक के ऊपर थोड़ा नींबू निचोड़ लें, पालक के साथ रोटी को, पालक के साथ आप इस्तेमाल करें गोश्त को, या पालक के साथ जो हमारा कॉमन कॉम्बिनेशन है आलू को इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। तीसरी चीज़ जो आपको मैं डिस्कस करूंगी वो है खीरा और टमाटर। अब आप कहेंगे कि खीरा और टमाटर को क्यों मना कर रही है, ये आप क्यों इकट्ठे? हमारे यहाँ कॉमनली सैलेड के अंदर दो चीज़ें बहुत आसानी से और खुशी से इस्तेमाल की जाती हैं, खीरा और टमाटर। अब खीरे की अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, टमाटर की अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करने से मैं हरगिज़ मना नहीं कर रही, मतलब दोनों को की न्यूट्रिटिव वैल्यू पर मैं मना नहीं कर रही, लेकिन खीरे को और टमाटर को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि टमाटर के अंदर लाइकोपीन है, खीरे के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं या फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं वो उस लाइकोपीन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते।
हम एक बहुत कॉमन बड़ी मिस्टेक करते हैं जब हम खीरे को और टमाटर को इकट्ठे सलाद में इस्तेमाल करते हैं। लास्ट, आपने तरबूज को दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना। हमारे पहले बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो मना करते थे कि तरबूज के साथ, खरबूजे के साथ दूध का इस्तेमाल नहीं करना। फिर वही बात कि तरबूज की अपनी ग़िज़ाई अज्जा हैं, अपनी उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, और दूध की अपनी ग़िज़ाई अज्जा है। लेकिन अगर हम दूध और तरबूज इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि दूध की प्रोटीन और लाइकोपीन जो आपके तरबूज में है, और जो फाइबर कंटेंट और जो वाटर कंटेंट है, उसकी वजह से जब ये मैदे में इकट्ठे होते हैं, एक तो ये आपको भारीपन देते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। और तरबूज के अंदर भी आयरन की एक स्पेसिफाइड अमाउंट है, वही के कैल्शियम और उसकी ब्लॉकेज होती है, और बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन हिंडर हो जाती है, क्योंकि तरबूज के अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन ऐसे मौजूद हैं जो कि आपको जब दूध के साथ लेते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो हिंडर हो जाती है। शुक्रिया।